नमस्कार एलएस साथियों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल जो हमें मिल्क की जो कैलकुलेशन करनी है गाँव में, उसके लिए बनाया गया है। जो ये ऐप है एलिस, इस पर किस प्रकार से हमें गणना करनी है। सबसे पहले अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सही से डालना है, उसको सेव कर लेना है। बाकी जो डिटेल्स है हमें डीडीओ ऑफिस से सेव होके आती है। जो विलेज चुनना है हमें, उसके अंदर जो डिटेल सबसे पहले हमें भरनी है शेड्यूल 1 के अंदर, वो इस प्रकार है, जिसको हम एक एक करके आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप ये डाटा कहाँ से लेना है इसकी भी जानकारी देंगे। अधिकतर डाटा आप ग्राम सेवक या पटवारी से ले सकते हैं, या आप जो गूगल से भी सर्च करके गांव के बारे में जो जानकारी है वो इकट्ठी कर सकते हैं। जो शेड्यूल 1 है वो हमें इस प्रकार से फिल करना है। इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर जो बड़ी बड़ी जानकारी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें वर्ष जो दिया गया है उसमें राज्य का नाम, अपने ज़िले का नाम, तहसील का नाम, गांव का नाम, और जो हमें जनगणना का जो कोड दिया गया है वो चेक कर लें। ऐसा नहीं हो किसी और गांव की जनगणना आप कर रहे हो। जो आपके जो 18-19 जो ऑप्शन दिए गए हैं शेड्यूल 1 के अंदर, वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहले आपको हाउस होल्ड के बारे में, मतलब कि गांव के अंदर कुल कितने परिवार रहते हैं, कितने घर हैं, उनके बारे में जानकारी के लिए आप गूगल पर भी देख सकते हैं और पटवारी संपर्क कर सकते हैं। गांव की जो जनसंख्या है उसके बारे में 2 नंबर ऑप्शन है। 3 नंबर ऑप्शन के अंदर जो हेमलेट आता है, वो कई बार बड़े गांव होते हैं, उनके अंदर हम 2 ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप का अलग अलग नाम दे सकते हैं। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कितना ही बड़ा गांव हो, कम से कम मिनिमम 120 घरों की जो गणना है कम से कम करनी है। अधिकतम हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम 120 घरों की गणना करनी है। उन घरों के अंदर कितने जो छोटे किसान हैं उनकी डिटेल भरनी है, पटवारी से ले सकते हैं हम जानकारी। और जो सीमांत किसान हैं, जिनके अंदर 1-2 बीघा ज़मीन है जिनके पास, उनकी डिटेल भरनी है। खेती करने वाले जो मजदूर हैं वो कितने हैं, 6 नंबर ऑप्शन में। 7 नंबर ऑप्शन, ऐसी कैटेगरी के कुल कितने पशुपालक हैं, उनकी जो जनसंख्या है उनको लिखना है, और एसटी की लिखना है। एक जो अगला है वो जियोग्राफिकल, भौगोलिक जो क्षेत्र है वो कितना हेक्टर है उसकी जानकारी भरना है। 10 नंबर के अंदर जो सिंचित क्षेत्र है वो गत वर्ष में कितना था, इस वर्ष में कितना है, और गैर सिंचित क्षेत्र गत वर्ष में कितना था और इस वर्ष में कितना है। 15 नंबर ऑप्शन के अंदर हमारे ये भरना है कि जो सारे के लिए जो ज़मीन रखी हुई है, जिसे हम ओरण बोलते हैं, लगभग वही माना जाता है, वो कितना हेक्टर है और वो कितना उत्पादन हो रहा है। 15 नंबर ऑप्शन के अंदर हमें यह भरना है कि कितना उत्पादन हो रहा है। आगे हमें जो डिटेल भरनी है वो जो गांव के अंदर हमारी सुविधाएं हैं उनके बारे में भरने हैं। विलेज के अंदर पशु जो हमारा उपकेंद्र है, एआई सेंटर है, उसकी दूरी कितनी है भाई, गांव के अंदर है 0 से 2, 2 से 4 कितना किलोमीटर है, 10 से ज़्यादा है कितना है। जो पशु चिकित्सालय है, औषधालय है, वो कितना किलोमीटर दूर है। जो हमारा जो पशुओं के लिए आहार का मार्केट है वो कितनी दूरी पर है। और जो हम जो प्रोडक्शन करते हैं दूध का, मांस का, उसको बेचने के लिए बाज़ार कितनी दूर है वो फिल करना है। ऑप्शन दिया हुआ है उसमें। और जो सरकारी योजनाएं चल रही है उसके बारे में जो 18 नंबर ऑप्शन है उसमें ये है कि जो सरकारी योजनाएं चल रही है वो कौन कौन सी गांव के अंदर सक्रिय है, वो यस और नो में जवाब देना है। गोवंश की है, विकास योजना है, भेड़ ऊन विस्तार वाली है, जो चल रही है दूध कलेक्शन सेंटर, डेयरी उद्बोध है या नहीं है, जो है उसमें यस कर दो, जो नहीं है उसमें नो कर दो। और सबसे जो आखिरी सवाल है इसके अंदर वो ये है कि गांव के अंदर कोई
पिछले साल के अंदर कोई ऐसी महामारी तो नहीं आई है जिससे बहुत बड़ी संख्या में पशुओं को नुकसान हुआ हो।